औज़ुबिल्लाहिस्समीइल अलीम मिनश्शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी ज़िक्रुहु शरफ़ुन लिज़्ज़ाकिरीन व शुक्रुहु फ़ौज़ुन लिश्शाकिरीन व ताअतुहु नजातुन लिलमुतीईन वस्सलातु वस्सलाम वत्तहिय्यतु वल इकराम अला अशरफिन नबिय्यीना व खातमिल मुरसलीन सय्यदिना व मौलाना अबिल क़ासिम मुहम्मद अहले बैतिही अत्तय्यबीन अत्ताहिरीन अल-मासूमीन अल-मज़लूमीन। अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु सुब्हानहु व तआला फ़ी मुहकमे किताबिहिल मुबीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व नज़्ज़लना अलैकल किताबा तिबयानन लिकुल्लि शैइन व हुदन व रहमतन व बुशरा लिल मुस्लिमीन। सलवात। सामीन किराम, हज़रात गिरामी क़द्र, इस मुतबर्रक मजलिस अज़ा से आप हज़रात के सामने ख़िताब की सआदत और ख़िताब का शरफ़ हासिल करने के लिए मैंने कुरान पाक के इंतहाई पाक कलमात को इस मजलिस का मौज़ूए सुख़न करार दिया है। रब्ब कायनात, परवरदिगार आलम, खालिक़ अर्ज़ व समा, अरहमुर राहिमीन, अकरमुल अकरमीन, अजवदुल अजवदीन, अबसरुन नाज़रीन, अस्माउस सामिईन, जारुल मुस्तजीरीन, अपने हबीब से ख़िताब करके ये इरशाद फरमा रहा है कि व नज़्ज़लना अलैकल किताब। ज़रा मेरा साथ देते रहिएगा, इतने मजमा बैठा हुआ है, आप वहाँ करते रहेंगे इंशाअल्लाह तो पढ़ने का भी लुत्फ़ आएगा, सुनने का भी आएगा। व नज़्ज़लना अलैकल किताबा, रसूल हमने इस किताब को, इस कुरान को तुम्हारे ऊपर उतार दिया। किस किताब को किसने उतारा? अल्लाह ने। किसके ऊपर उतारा? नबी पाक के ऊपर। अब अल्लाह बता रहा है कि वो जो किताब उतारी है वो क्या है? तिबयानन लिकुल्लि शै। उसमें, उस किताब में हर चीज़ का, हर शय का खुला खुला बयान मौजूद है। कुरान की पहली सिफत क्या है? तिबयान। उसमें हर चीज़ है। वह हुदन, और ये कुरान अल्लाह कह रहा है हिदायत भी है। वह रहमतन, और ये कुरान रहमत भी है। वह बुशरा, और ये कुरान खुशखबरी है। लिल मुस्लिमीन, इस्लाम लाने वालों के लिए। मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, मेरे मोहतरम सुनने वालों, इस आयत में अल्लाह ने 4 नाम लिए कुरान के, तिबियान, हिदायत, रहमत, बशारत। और अब सूरह बकर, दूसरा सूरा, उसमें कहता है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अलिफ लाम मीम, सबको याद है आयत, ज़ालिकल किताब ला रैब फीह। ये कुरान वो किताब है जिसमें कोई शक नहीं है।
ये कुरान वो किताब है जिसमें कोई शक नहीं है। तो ये कुरान किस पर उतरा है? मेरे नबी के ऊपर, ठीक है ना। कुरान में कोई शक नहीं है, ठीक है। अच्छा, ये जितने नबी के चाहने वाले बैठे हुए हैं इनसे बोल रहा हूँ, मेरे बच्चे बुजुर्ग नौजवानों साथ देते रहना। देखो, हमें नमाज किसने सिखलाई? नबी पाक ने। रोज़ा बताया नबी ने, हज बताया नबी ने, अहकाम बताए नबी ने, शरीयत दी नबी ने। हम सब नबी की शरीयत पर अमल करने वाले हैं ना। ये सारा मजमा जो बैठा हुआ है किसका कलमा पढ़ता है? ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, ठीक है ना। नबी का कलमा पढ़ने वाला मजमा बैठा हुआ है। तो जो नबी ने किया, तवज्जो करें, जो नबी ने किया वही हम करेंगे ना, ठीक है ना। जो नबी ने किया वो हम करेंगे। जो नबी ने बताया, सल्लू कमा रअयतुमूनी उसल्ली। नबी फरमाते हैं, मशहूर हदीस है, सल्लू नमाज पढ़ो, कमा रअयतुमूनी उसल्ली, जैसे मुझे पढ़ता हुआ देखो वैसे नमाज पढ़ो। नबी ने कहा है ना। तो नबी ने जो किया वो हम करेंगे, ठीक है ना। अब एक जुमला आगे कर रहा हूँ, आपके समातों में देखना चाह रहा हूँ कौन मेरा साथ देगा। नबी ने जो किया वो हम करते हैं, है ना। नबी ने नमाज पढ़ी, हम पढ़ेंगे। नबी जैसे बताएगा रोजा रखो वैसे हम रोजा रखेंगे। तो नबी ने जो किया वो हम करते हैं। अब कोई कहेगा जनाब नबी ने जो किया यकीनन वो हम करते हैं, और नबी ने जो नहीं किया वो हम नहीं करते, है ना। लेकिन नहीं, इस पे जरा गौर करिएगा, यही जरा बारीकी बात अर्ज कर रहा हूँ मैं। नबी ने जो किया वो हम करते हैं, और आपको कहे जो नबी ने नहीं किया वो हम नहीं करते, नहीं, ऐसा नहीं है ना। मुमकिन है नबी ने ना किया हो और हमें करना पड़े। आप कहेंगे जनाब ये कैसी बात कर दी आपने? हम तो नबी के उम्मती हैं, हम उम्मती हैं। पूरी डंके की चोट पे मैं कह रहा हूँ मिंबर से, रज़ा जौहरी, नबी ने जो किया वो हम करते हैं। नमाज पढ़ी, नमाज पढ़ते हैं, रोजा रखेंगे, रोजा रखते हैं, सब कुछ करते हैं, है ना। नबी ने बताया। लेकिन नबी ने जो नहीं किया वो हम भी ना करें, ऐसा नहीं है। आप कहेंगे दलील क्या है इसकी? हमने फिर मैं कह रहा हूँ, नबी ने जो नहीं किया मुमकिन है नबी ना करे, हमें करना पड़े, ठीक है ना। अब नमाज का जिक्र आया हुआ है, सुनिए नमाज का हुक्म क्या है। नमाज में भाई 3 रिकत भी है, 2 रिकत वाली भी है, 4 रिकत वाले भी है। फजर की 2 रिकत, जोहर असर की 4 रिकत, मगरिब की 3 रिकत, इशा की 4 रिकत, ठीक है ना। अब हुक्म शरीयत क्या है? हुक्म शरीयत यह है कि अगर 3 और 4 रिकत की नमाज में अगर पढ़ने वाले को शक हो गया कि ये तीसरी है या चौथी, तो हुक्म शरीयत यह है कि 3 को छोड़कर पूरी ताकत, पीछे वाले बोल रहे हैं पूरी ताकत लगाए, नारे की आवाज मिल के आनी चाहिए। ऐसे नहीं पीछे वाले बोल रहे हैं मिल के बिला फसल वाले बैठ जाए। गली की मजलिस हो रही है ना, इसमें जरा सा भी दाएं बाएं अगर आप खामोशी इख्तियार करेंगे मजा नहीं आएगा। मैं जुमला मुकम्मल कर रहा हूं, मैं आप मेरा साथ दे रहे हैं, ठीक है ना। 4 रकाती नमाज में, इशा की नमाज में या जोहर में या असर में शक हो गया कि ये 3 है या 4, तो हुक्म शरीयत क्या है कि 3 को छोड़ो, है ना। वो 3 रकात नहीं समझो, बिना रखो चौथी के ऊपर, तो वो 3 रकात ही नहीं है, बिना है चौथी के ऊपर। अच्छा, चौथी के बाद क्या करो? चौथी रकात पे बिना रख के नमाज को तमाम कर लो, और उसके बाद शरीयत हुक्म दे रही है कि 1 रकात नमाज एहतियात पढ़ो। क्यों नमाज एहतियात पढ़ो? इसलिए कि तुम्हें शक हो गया। मेरे नबी ने पूरी जिंदगी में कभी नमाज एहतियात नहीं पढ़ी, इसलिए कि इस नमाज की बुनियाद है शक, और नबी को कभी शक नहीं हुआ करता। सलामत रहे। दलील दे दी, आप मेरा साथ देते रहेंगे इंशाल्लाह तो दलीलें मिलती रहेंगी। आप कह रहे हमने जो नबी ने नहीं किया हम भी नहीं करेंगे, नहीं ऐसा नहीं है। नबी ने ना किया हमें करना पड़ जाए। 4 रकाती नमाज में शक हो गया, 3 को छोड़कर चौथी पे बना रखो कि 3 रकातें नहीं है 4 रकातें हैं ना, लेकिन उसके बाद नमाज खत्म करके चल नहीं जाना, 1 रकात नमाज एहतियात पढ़नी है, ठीक है। अच्छा, तो अब नमाज दी नबी ने, सल्लू कमा रअयतुमूनी उसल्ली, वैसे नमाज पढ़ो जैसे मुझे पढ़ता हुआ देखो। अब नमाज का जिक्र आया हुआ है, मेरे सामने ये नबी के चाहने वाले बैठे हुए हैं। अब एक जुमला डंके की चोट पर मैं कहूँगा, क्योंकि हम जिस इस्लाम के जिस दीन के मानने वाले हैं वो दीन न यहूदियों जैसा है, न ईसाइयों जैसा है, न हिंदुओं जैसा है। खुश हो रहे हैं आप, है ना। मिंबर से कह रहा हूँ मैं, आवाज़ जहाँ जा रही है ना, खुश हो रहे हैं आप जनाब, बिल्कुल ऐसा ही है। अब कोई उठ के बोलते जनाब कह तो दिया आपने, दलील क्या है?
फिर कह रहा हूँ, मैं दावा कर रहा हूँ, मैं क्लेम कर रहा हूँ, हमारा मजहब, हमारा दीन इस्लाम ना यहूदी, मेरे साथ रहिएगा, कुछ बातें करनी है आपसे, बस बेदार रहिएगा। हमारा दीन ना यहूदियों जैसा, ना ईसाइयों जैसा, ना हिंदुओं जैसा। कोई कहे जनाब दलील क्या है? दलील यह है कि दूसरे मजहबों में, दूसरे मजाहिब में कुछ देर के लिए चर्च में चले गए, गिरजे में चले गए, जाकर गॉड को याद कर लिया। अच्छा, मंदिर में थोड़ी देर के लिए चले गए और मंदिर में जाकर घंटियां बजा दी और भगवान को याद कर लिया। इस्लाम में अल्लाह को याद करने के लिए ऐसी कोई पाबंदी नहीं है कि यहाँ याद करो और वहाँ याद ना करो। सलामत इस्लाम में सलामत रहे मौला आबाद के, इस्लाम में अल्लाह को याद रखने के लिए कोई पाबंदी नहीं है कि जनाब यहाँ याद करना है, वहाँ नहीं करना, वहाँ करना है और यहाँ नहीं करना, ठीक है ना? ये पाबंदी क्यों नहीं है इस्लाम में? ये पाबंदी क्यों नहीं है? क्यों नहीं है कि भाई यहाँ करो वहाँ ना करो? पाबंदी इसलिए नहीं है कि इस्लाम में अल्लाह अगर किसी मकान में बंद होता तो याद करने के लिए मकान की शर्त होती। अल्लाह किसी लामकान है, फरमान लामकान है, वो ना लाजमान है, लामकान है, वो खालिक ज़मान है, वो खालिक मकान है। उसने मकान बनाया, उसने ज़मान बनाया, है ना? वो ज़मान से पहले, मकान से पहले, ज़बान का खालिक, मकान का खालिक, ठीक है ना? तो अब जुमले को आगे ले जा रहा हूं मैं। तो अब कुरान में कोई शक नहीं है, कुरान में कोई रैब नहीं है, ला रैब फी। अब चले आगे पढ़ें, बड़ी मशहूर आयत है, अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताब ला रैब फी हुदन लिल मुत्तकीन, है ना? और ये किताब जो ला रैब है, अल्लाह कहता है हमने इसे मुत्तकियों के लिए हिदायत बनाया है। मैंने हाथ जोड़े, मैंने कहा मालिक तूने कह दिया कि ला रैब तो ला रैब, तूने कह दिया कि कुरान हो हिदायत मुत्तकियों के लिए तो मुत्तकियों को हिदायत, लेकिन मालिक इतना बता दे कि मुत्तकीन है कौन? मिलके साथ है ना? अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताब ला रैब फी, बड़ी मशहूर आयत है, हर एक को याद होगी। हुदन लिल मुत्तकीन, ये कुरान हिदायत है मुत्तकियों के लिए। मालिक ये बता दे कि मुत्तकीन है कौन? अल्लाह ने कहा आगे का जुमला पढ़ो, वो अर्हमुर राहिमीन, वो करीम, वो अर्हमुर राहिमीन, वो अकरमुल अकरमीन। कहता है हुदन, अब मुत्तकीन कौन है अल्लाह बता रहा है। हुदन, इस पर किसी को इख्तिलाफ नहीं है, कुरान है। हुदन लिल मुत्तकीन अल्लज़ीना युमिनूना बिल गैब, मुत्तकी वो है जो अल्लाह के गैब पर ईमान रखे। अब मुझे जुमला कहने दे, एक जुमला कहने दे। कुरान ने कह दिया मुत्तकियों के लिए कुरान हिदायत, और अल्लाह ने बता दिया मुत्तकी वो है जो अल्लाह के गैब पर ईमान रखे, जो मेनूना बिल गैब, ठीक है ना? मैं एक आयत और पढ़ रहा हूँ और पढ़कर जुमले को मिलाऊंगा। एक मकाम पर अल्लाह ने जब वो मालिक जन्नत का पैदा करने वाला, उसने इरशाद फरमाया उज़्लिफ़तिल जन्नतो, तवज्जो, उज़्लिफ़तिल जन्नतो लिल मुत्तकीन। कहता है अल्लाह कहता है हमने जन्नत को नजदीक कर दिया है, किससे? माशाल्लाह माशाल्लाह, सलामत है मुत्तकी। ये बारिश अफराद बैठे हुए खुश हो रहे हैं, है ना? लिल मुत्तकीन, मेरे जुमले नहीं है, जुमले हैं खालिक कायनात के, मेरे अल्लाह के, मेरे रब के, मेरे मालिक के, मेरे पालनहार के, रब्बुल आलमीन के जुमले हैं, ये मालिक के यौमिद्दीन के जुमले हैं। उज़्लिफ़तिल जन्ना लिल मुत्तकीन, हमने जन्नत को नजदीक कर दिया है मुत्तकियों से, है ना? अब मुझे बताएं, जो मैंने इससे पहले की आयत पढ़ी उसमें क्या कहा था अल्लाह ने? उसमें कहा था हुदन लिल मुत्तकीन, कुरान हिदायत है मुत्तकियों के लिए, है ना? इस आयत में क्या कहता है? हमने जन्नत को बनाया है, नजदीक किया है मुत्तकियों से, ठीक है ना? अच्छा, मुत्तकी था कौन? युमिनूना बिल गैब, जो अल्लाह के गैब पर ईमान रखे, है ना? मेरा एक जुमला याद रखिएगा, एक लफ्ज है हम लोग बोलते हैं आमतौर से, रोज बोलते हैं, वो है नक़द, और इसके मुकाबले पर एक लफ्ज है उधार, है ना? अभी आप जो मुझे देख रहे हैं अपनी आंखों से, माशाल्लाह, अल्लाह सबको सलामत रखे, ये आंखों की बीनाई अल्लाह की नेमत है या नहीं? मैं आपसे बोल रहा हूँ, आप नारे लगा रहे हैं, सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, है ना? ये ज़बान की ताकत जो मुझे और आपको मिली हुई है, ये अल्लाह की नेमत है या नहीं, है ना? ये सारी नेमतें जो इस वक्त दुनिया में मिली हैं, ये सारी नक़द है ना? नक़द है, यानी अभी मिली हुई है, फौरन मिली हुई है। और जब मरेगा इंसान तो अल्लाह कहता है अच्छा अमाल रखो, अच्छा किरदार रखो, ईमान अच्छा रखो, तो मैं तुम्हें जन्नत दूंगा। अभी नहीं, मरने के बाद, हिसाब किताब के बाद, ठीक है ना? अभी ना जन्नत मैंने देखी ना आपने देखी, है ना? ना हूरे आपने देखी ना मैंने देखी, ना गिलमान आपने देखे ना मैंने देखे, ना बागात जन्नत के मैंने देखे ना आपने देखे, वो सारे के सारे गैब है, ठीक है ना? मुत्तकी वो है जो अल्लाह के उधार पर ईमान रखे। आ जाए, फैसला होगा इंशाल्लाह, मिल के फैसला होगा, नारे लगेंगे इंशाल्लाह, ठीक है ना? नारा रिसालत
हुदल लिल मुत्तकीन अल्लज़ीना युमिनूना बिल गैब, मुत्तकी वो है जो अल्लाह के गैब पर ईमान रखे। मालिक मुत्तकी कौन है? कहा मैंने बताया तो, वो जो गैब पे ईमान रखेगा वो मुत्तकी है। और मालिक जन्नत किसके लिए बनाई? कहा कुरान पढ़ो, उज़लिफ़त जन्नतुल लिल मुत्तकीन, जन्नत बनाई है मैंने मुत्तकियों के लिए, ठीक है ना। तो मुत्तकी वो है जिसके लिए जन्नत बनी है। और अल्लाह कहता है कि मुत्तकी वो है जो गैब पर ईमान रखे। अब मुझे बताएं सारे मुसलमान, भाई अल्लाह गैब है ना, अल्लाह गैब है, सारे मुसलमान मानते हैं। रसूल अब आज तो गैब है, सारे मुसलमान मानते हैं। आदम गैब सब मानते हैं, नूह गैब सब मानते हैं, इब्राहिम गैब सब मानते हैं, मूसा गैब सब मानते हैं, ईसा गैब सब मानते हैं, यूनुस गैब सब मानते हैं। 1,24,000 अंबिया आज सारे गैब सब मुसलमान मानते हैं। हूरे गैब सब मानते हैं, गिलमान गैब सब मानते हैं, जन्नत गैब सब मानते हैं, वही इलाही का उतरना गैब सब मानते हैं, जिब्रील गैब सब मानते हैं, मिकाइल गैब सब मानते हैं, इजराइल गैब मानते हैं, मिकाइल गैब सब मानते हैं, इसराफील गैब सब मानते हैं। तो जन्नत सबको मिलनी चाहिए, इसे के सब ईमान रखते हैं। लेकिन नबी ने क्या कहा? नबी ने कहा 73 में से एक जाएगा जन्नत में। इसका मतलब यह है कि है कोई ऐसा गैब जो उस एक के अलावा कोई नहीं मान रहा। सलामत रहे, मौला आबाद रखे, आबाद रहे। मिलके सारे माशाअल्लाह, मिलके बुलंद सलवात पढ़े इमाम ज़माना पर। सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद। सलामत रहे, मौला बात रखे। देखो हमें फख्र है अपने इमाम के ऊपर, हमारा इमाम, हमें फख्र है उसके ऊपर, ठीक है ना। कोई मुश्किल आती है, कोई परेशानी आती है, तो मैंने कहा जनाब आपके अकीदे की बात कर रहा हूँ मैं, ये जितने खड़े हुए बैठे हुए हैं, मैंने कहा जनाब क्या प्रॉब्लम है? कहते हुआ करे प्रॉब्लम। मैंने कहा फिर? कहते अली वारिस है। मौला आबाद रखे, सलामत रखे, है ना। मैंने कहा आपको क्या प्रॉब्लम है? कहते कोई बात नहीं। इनसे पूछा क्या प्रॉब्लम है? कहा कोई बात नहीं। इन्होंने कहा अली वारिस, इन्होंने कहा अली वारिस, इन्होंने कहा अली वारिस। पीछे वाले से पूछा कि प्रॉब्लम का हुआ करे? अली वारिस है। तो अली मेरा भी वारिस, अली इनका भी वारिस, अली इनका भी वारिस, अली उनका भी वारिस, अली जमीन का वारिस, अली आसमान का वारिस, अली मिंबर का वारिस, अली मेहराब का वारिस, अली मेहराब का वारिस, अली मुसल्ले का वारिस, अली नमाज का वारिस। लेकिन आज अली वालों कुरान से पूछो कि कुरान अपना वारिस किसे कहता है? ऐसी दलील इंशाल्लाह मौला के सदक़े में दे के जाऊंगा कुरान की, है ना। पूरी ताकत के साथ मेरा साथ देते रहना, ठीक है ना। तुम्हारा वारिस भी अली, मेरा वारिस भी अली, इनका भी, उनका भी, उनका भी, जमीन का भी, आसमान का भी, मिंबर का भी, मेहराब का भी, मुसल्ले का भी, इबादत का भी, है ना। लेकिन कुरान से पूछो कि कुरान अपना वारिस किसे कहता है। अब कुरान से पूछने के लिए मैं 4-5 मिनट लेना चाह रहा हूँ आपके, बड़े कीमती ये लम्हात है जो आपको हदिया कर रहा हूँ। हर घर में कुरान रखा है। जब मैं जुमला मुकम्मल करूंगा इंशाल्लाह, जाके कुरान मजीद खोलिएगा और आयत निकालिएगा और ज़माने को सुनाइएगा। मैं आपको सुना रहा हूँ, आप ज़माने को सुनाइएगा कि मैं क्या पैगाम देके गया हूँ। देखें, पहले मैं जरा बैकग्राउंड बना दूँ उस जुमले के लिए जो कुरान का है ना। अभी पढ़ नहीं रहा मैं, फैसला कुरान करेगा, लेकिन उसकी तरफ बैकग्राउंड बना रहा हूँ। मैं आया जड़ावाला, मैं जड़ावाला आया। अच्छा, जड़ावाला आया तो अब जाहिर है कि मैं लोगों को पहचानता नहीं हूँ, जानता नहीं हूँ। गली से गुजरा तो कोई साहब जा रहे थे, बुजुर्गों बड़ा साथ दिया आपने। ये मिसाल पे गौर करिएगा, थोड़ी सी बारीक बात है, लेकिन मैं बारीक बात को बड़ा आसान कर रहा हूँ मिसाल पर। एक साहब गुजर रहे थे, मैंने कहा जनाब आपको रोका, मैंने कहा ये कौन जा रहे हैं? कहने लगे पड़ोसी हैं। एक लफ्ज़ बोला आपने कि पड़ोसी, मैं समझ गया कि कोई न कोई दूसरा है जिसका ये पड़ोसी है। मौला आबाद रखे, मौला सलामत रहे, मौला आबाद रखे, है ना। आपने एक लफ्ज बोला, एक लफ्ज पड़ोसी, दो नहीं बोला, एक बोला। दूसरा लफ्ज मैं खुद समझ गया कि जब पड़ोसी बोल रहे हैं तो कोई ना कोई तो दूसरा है जिसका ये पड़ोसी है, ठीक है ना। अब समझ में आके हमारे क्या आ गया, हमारी समझ में आया कि बाज़ अल्फाज ऐसे होते हैं अरबी में भी, उर्दू में भी, फारसी में भी, है ना, कि एक लफ्ज बोला जाता है, दूसरा खुद समझा जाता है। अब मैं एक लफ्ज बोल रहा हूँ बेटा, फारसी में कहते हैं फर्जंद, अरबी में कहते हैं वलद या इब्न, है ना। लफ्ज एक है बेटा। जब मैंने बोला तो आप समझ गए कि कोई ना कोई इसका बाप भी है। बाप आपने बोला, सलामत रहे, बाप आपने बोला नहीं है। सरे मुझसे कहा कि भाई बेटा,
मैं समझ गया जनाब कि जब बेटा कह रहे हैं तो कोई ना कोई इसका बाप भी है ना। किस तरह मेरी गुफ्तगू कहाँ जा रही है और सारे जुमले नतीजे देंगे इंशाल्लाह अली को वारिस करने वालों के सामने। मैंने कहा जनाब बाप आप समझ गए क्या बेटा, मैंने कहा बेटा आप समझ गए क्या बाप, है ना। अब मैंने 2-3 मिसालें दे दी हैं, अब ज्यादा मैं आपका वक्त नहीं ले रहा हूँ। एक आखिरी मिसाल सुने और मुझे इजाजत दें। ऐसे एक लफ्ज है दोस्त, एक लफ्ज है, जब आपने बोला दोस्त तो मैं समझ गया जनाब कोई ना कोई तो दूसरा है जिसका ये दोस्त है। अकेले को तो दोस्त नहीं कहेंगे ना, तो भाई के लिए जरूरी कि भाई हो, दोस्त के लिए जरूरी कि दोस्त हो, पड़ोसी के लिए जरूरी कि पड़ोसी हो, बाप के लिए जरूरी कि बेटा हो, बेटे के लिए जरूरी कि बाप हो, है ना। एक लफ्ज बोलकर दूसरा खुद समझ में आता है। अब अगर आप ये बात समझ गए तो अब मैं फिक़ही मसला बयान कर रहा हूँ। एक साहब का इंतकाल हो गया, भाई हर एक को जाना है दुनिया से, कुल्लु नफ्सिन ज़ायक़तुल मौत, हर एक को जाना है दुनिया से, ठीक है ना। इंतकाल हो गया तो मैं आया आपके पास, आपने कहा जनाब वो फातिहा की मजलिस रखी हुई है घर पर। मैंने कहा चले आपके साथ, मैं भी घर में दाखिल हो गया। लोग बैठे हुए थे, जो तरीका है कमरे में लोग बैठे हुए थे, फातिहा हो रही थी, मजमा लगा हुआ था, मैंने ये फातिहा पढ़ लिया। जब फातिहा पढ़ ली तो मैंने कहा जनाब वो सामने कौन सा बैठे हुए, अच्छा बेचारा जो था जो दुनिया से गया था मरहूम, वो खाली हाथ आया था, खाली हाथ चला गया, अपना घर भी नहीं बना सका, ना कोई सवारी, ना गाड़ी, ना कपड़े, ना लत्ते, ना बैंक बैलेंस, कुछ भी नहीं था। अब मैंने कहा वो साहब कौन बैठे हैं, कहने के जनाब ये मरने वाले के बेटे हैं। मैंने कहा चलें जाके मैं ज़रा मुलाकात कर लूँ इनसे, जो वो आप ले गए करीब, तारुफ कराया, कहने भाई ये मरने वाले के मरहूम के बेटे। मैंने ताज़ियत की, मैंने कहा बहुत अल्लाह आपके वालिद के दर्जा बुलंद फरमाए, बात ख़त्म हो गई। फिर दोबारा मैंने पूछा, मैंने कहा जनाब ये साहब तवज्जो करना, मैंने कहा ये साहब कौन थे, कहेंगे जनाब ये मरने वाले के बेटे कह तो रहा हूँ मैं। मैंने कहा फिर मरने वाले के बेटे हैं तो मरने वाले के वारिस भी हैं। आपने कहा वारिस नहीं है। मैंने कहा अभी तो आप कह रहे हैं कि बेटा है, आपने कहा बेटा है, तवज्जो अली वालों, आपने कहा ये मरने वाले का बेटा ही है, मैं गलत नहीं कह रहा हूँ। तो मैंने कहा फिर माने कि ये वारिस है, आपने कहा वारिस नहीं मानूंगा। मैंने कहा क्यों, आपने कहा उसने छोड़ा क्या जिसका ये वारिस बने। माशाल्लाह माशाल्लाह, मिलके साथ आ जाए, कोई आवाज से करे, कोई फिक्र देनी है ताकि जुमला ज़ाया ना होने पाए, पूरी ताकत लगाना। मैंने कहा ये मरने वाले का बेटा, आपने कहा बेटा है लेकिन वारिस नहीं है। मैंने कहा दलील क्या है, आपने कहा दलील यह है कि उसने छोड़ा क्या, ना उसका मकान, ना दुकान, ना जमीन, ना जायदाद, तो कुछ छोड़ेगा तो वारिस बनेगा ना। तो मैंने कहा इसका मतलब यह है कि लफ्ज़ वारिस वहां आता है जहां मीरास हो। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, भाई थकना नहीं, मेरे साथ देते रहना, ठीक है ना। अब अगर ये जुमला समझ में आ गया तो अब सलामत रहे, मौला आबाद रखे आपको। अब मैं जुमले को उलट रहा हूँ। एक साहब का इंतकाल हो गया, है ना, एक साहब का इंतकाल हो गया, उनके पास एक नहीं 2 घर थे, बागात भी थे, जमीनें भी थी, जागीरदार थे, बड़े जमींदार थे, है ना, खेत खलियान भी था, गाड़ियां भी खड़ी थी। अब वो तो इंतकाल हो गया, उनका कज़ा हो गई, पूरा हो गया उनका मुद्दत, यहाँ का पीरियड है, कब्र में चले गए, है ना। अच्छा बेचारे, ना उनका बेटा, ना बेटी, ना बीवी, ना भाई, ना बहन, फर्ज कर ले कोई भी नहीं था। उलमा ने, मैंने नहीं, उलमा ने 3 तबके लिखे हैं कि जो मर जाता है 3 तबकों में मुंतकिल होती है, ठीक है ना, मीरास जाती है मरने वाले को। अब वो क्या डिटेल्स है वो आपको तौज़ील मसाले मिल जाएंगी कि बेटा है तो उसको इतना मिलेगा, बेटी है तो उसको इतना मिलेगा, ठीक है ना। अच्छा ये तबका नहीं है तो उसके बाद जो और दूसरे तबके आते हैं उनमें कितना कितना मिलेगा, वो डिटेल आपको मीरास के चैप्टर में मिल जाएगी। वो साहब जो मरे हैं, इंतकाल किया है उन्होंने, उनका घर तो मौजूद है, गाड़ी भी खड़ी हुई है, खुद गए कब्र के अंदर। अब मुझे बताए ये सारा मजमा कि वो जो घर है, वो जो गाड़ी है, वो कहाँ जाएगी। उलमा ने लिखा, फुकाहा ने लिखा कि वो जो उनका माल बैंक में पड़ा हुआ है वो जाएगा मासूम के पास, वो गाड़ी जाएगी हाकिम शरा के पास, मासूम के पास। मैंने कहा जनाब ये सारा का सारा माल कहाँ गया, कहते ये सारा माल गया मासूम के पास, हाकिम शरा के पास। तो मैंने कहा सारा का ये माल मीरास में चला गया। आपने कहा नहीं गया तो है लेकिन मीरास बन के नहीं गया। मैंने कहा अभी तो आप कह रहे थे कि सारा माल मरने वाले का गया हाकिम शरा के पास, तवज्जो करना। आपने कहा बिल्कुल मैं कह रहा हूँ, हुक्म में शरीयत यही है कि सारा माल जाएगा मासूम के पास, हाकिम शरा के पास, वो मरने वाले का। लेकिन ये सारा घर, ये सारा मकान, ये सारी दुकान, ये सारी गाड़ियाँ, ये सारी सवारियाँ, तवज्जो, ये सारी जायदाद, ये सारी जमीनें, ये सारे बागात जाएंगे तो हाकिम शरा के पास, लेकिन मीरास बन के नहीं जाएंगे। मैंने कहा जब मर गया तो मीरास क्यों नहीं बनी। आपने कहा वारिस कहाँ है जो मीरास बने।
अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। आपने कहा वारिस कहा है जहां मीरास बने। मैंने कहा इसका मतलब ये जुमला यही है ना। आपकी बात बिल्कुल सही है, 100% आपकी बात सही है कि लफ्ज मीरास वहां आता है जहां पर वारिस हो, और लफ्ज वारिस वहां आता है जहां पर मीरास हो। क्योंकि उसका कोई वारिस नहीं था, तो मकान तो है लेकिन मीरास नहीं है, दुकान तो है लेकिन मीरास नहीं है, तो लफ्ज मीरास वहां आता है जहां पर वारिस हो। अगर ये उसूल तय हो गया तो अब मैंने कुरान की आयतें खोली, मैंने सूरह फातिर खोला। सूरह फातिर में अल्लाह ने कुरान के लिए एक लफ्ज रखा, कहने लगा समझो, कहने लगा सुम्मा औरसनल किताबल लज़ीना इस्तफ़ैना, हमने कुरान को मीरास में दिया। मैंने पूछा मुसलमानों से कि कुरान कब तक मीरास है, कहने लगे क़यामत तक। तो फिर मानना पड़ेगा कि अगर कुरान मीरास बनकर क़यामत तक जाएगा तो वारिस भी उसके साथ साथ जाएगा। मौला आबाद रखे, मिलके सारे। माशाअल्लाह, या अली, थक तो नहीं रहे। कुरान मौलाबाद रखे, फरमा रहे कुरान के बारे में बताएं, है ना। अब जुमला, अब मैं तमहीद नहीं बांध रहा हूँ, ना मिसाल दे रहा हूँ, ना कोई एग्जाम्पल दे रहा हूँ। नारा लगा रहे हैं ताकत से, जवाब ताकत से नहीं आ रहा, है ना। अभी जो जुमला मुकम्मल, या अली, अब जो लफ्ज खोल रहा हूँ ना पूरी जिम्मेदारी से खोल रहा हूँ, मैं अरबी जबान से वाकिफ हूँ, ठीक है ना। पूरी जिम्मेदारी से लफ्ज खोल रहा हूँ, कोई तमहीद नहीं बांध रहा, कोई आपका एग्जाम्पल नहीं दे रहा, कोई मिसाल नहीं दे रहा। अब दोबारा ये आयत पढ़ रहा हूँ मैं, सूरह फातिर में जाके ये आयत देख लीजिएगा, 35वां सूरा, ठीक है ना। क्या कुरान ने कहा, अल्लाह ने क्या कहा, समझो। खुदा करे मौला मुझे तासीर दे के मैं जुमला पहुंचा सकूँ, 1 मिनट के अंदर ये मौला के सदक़े में जुमला हादिया हो जाए, मैं आगे बढ़ जाऊँ। अभी मुझे बात करनी है विरासत के ऊपर, लेकिन ये जुमला जरा खोलना चाह रहा हूँ कुरान का। सुम्मा, तवज्जो, एक एक जुमले पे जितने खड़े बैठे हुए, सुम्मा अल्लाह कह रहा है, ज़हन में कि अल्लाह कह रहा है, और रसनल किताबल लज़ीना इस्तफ़ैना मिन इबादिना, अल्लाह कहता है हमने कुरान का वारिस उन्हें बनाया, इस्तफ़ैना मिन इबादिना, अपने बंदों में से हमने कुरान का वारिस उन्हें बनाया जो हमारे मुस्तफ़ा बंदे हैं। हमने सारे बंदों को कुरान का वारिस नहीं बनाया, हमने किनको बनाया, जो हमारे मुस्तफ़ा बंदे हैं उन्हें हमने बनाया। मुस्तफ़ा कुरान में उसे कहते हैं जो माजी में कभी काफिर ना रहा हो। अल्लाहु अकबर, माशाअल्लाह, माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। सलामत रहे। सुम्मा और रसनल किताबल लज़ीना इस्तफ़ैना मिन इबादिना, हमने अपने बंदों को कुरान का वारिस बनाया, हमने अपने इबादों को कुरान का वारिस बनाया नहीं, इस्तफ़ैना, बंदों में से जिन्हें हमने चुना है, बंदों में से जिन्हें हमने मुस्तफ़ा बनाया, जिन्हें हमने चुन लिया, वो है कुरान के वारिस, है ना। अब ये अली को वारिस मानने वाले बैठे हुए। अब फिर एक फिक़ी मसला सुने, बस मसला बयान करूंगा, आपका मूड लगे तो मेरा साथ दिएगा, ठीक है ना। हाथ खोल के मेरा साथ देते रहना। देखो फिक़ी मसला ये है कि जिस जमाने में इस्लामी जगह होती थी, है ना, इसने मासूम से पैगंबर के ज़माने में, आइम्मा के ज़माने में जो जंग हुई, उधर से कुफार आ रहे हैं, उधर से काफिर आ रहे हैं, उधर मुशरिक आ रहे हैं। जंग बदर भी है, जंग ओहद भी है, जंग खंदक भी है, जंग सिफ़ीन भी, नहरबान, उसको जंगे। अब मुसलमान जंग जीत गए। एक जुमला कहना है, मुझे जंग नहीं पढ़नी, मुसलमान तक विरासत का चैप्टर मुकम्मल हो जाए। एक जुमला कहना, आपने बड़ा बेदारी से मेरा साथ दिया है, ये फ़िक़ी मसला सुने। अब मुसलमान जंग जीत गए, है ना, वहाँ से मर्द भी हैं, औरत भी हैं, काफिर जो मर्द है वो हो गया गुलाम, और जो औरतें आ गई वो हो गई कनीज, है ना। अब फिक़ा का मसला बयान कर रहा हूं मैं। फिक़ा कहती है कि वो जो काफिर है, वो जो काफिर मर्द है ना, वो जो गुलाम बन के आया है, वो अगर सुबह से शाम तक पूरी ताकत लगाना, मेहनत, थकना नहीं है, मेरा साथ देना है, मेहनत, आप अगर थकेंगे तो मैं थक जाऊंगा, वो अगर मेहनत मजदूरी करके 1000 2000 रुपए कमा के लाए, वो काफिर, वो गुलाम, है ना। तो उलमा कहते हैं, फिक़ा कहती है कि वो अपने उस माल का, उस पैसे का वारिस नहीं बनता,
है ना। इसी तरीके से कनीज, वो जो काफिरों की तरफ से आई है ना, कनीज, उसको अरबी में कहते हैं अमा, जमा है इमा। वो कनीज अगर आप पैसा कमा के लाए, सुबह तो शाम तक मेहनत करती रहे, फिक़ही हुक्म यह है तवज्जो अली वालों कि वो अपने माल की वारिस नहीं बनती। क्यों नहीं बनती? इससे कि वो कनीज है। ये गुलाम क्यों नहीं बनता? इससे कि वो गुलाम है ना। तो उसूल समझ में आ गया हमारे। क्या समझ में आ गया? कि गुलामी विरासत से रोकती है, कनीजी विरासत से रोकती है। तो बस मुझे फैसला करके बता दे कि जब आम माल की विरासत गुलामों तक नहीं जाती तो कुरान की विरासत गुलामों तक कैसे जाए? हैदरी माशाअल्लाह, अल्लाहु अकबर। सलामत रहे मिलके सारे, या रसूल अल्लाह। थोड़ी और ताकत लगाएं जरा, आवाज थोड़ी तेज करें, दब रही है आवाज। सल्ली अला मोहम्मद वाले मोहम्मद। सलामत रहे, मौला आबाद रखे आपको। अल्लाह आपकी समातों को नजर बस से बचाए। कुरान का पैगाम सुन रहे हैं, आयतें सुन रहे हैं, फ़िक़ही मसला सुन रहे हैं, अच्छी अच्छी मिसालें सुन रहे हैं, है ना। बस मेरा साथ देते रहिएगा, मैं बहुत तवील आपका वक्त नहीं लेना चाह रहा हूँ, न ज़्यादा ज़हमत समात दूंगा, इको जरा कम कर देगा, ठीक है ना। बस बोलना ये चाह रहा हूँ सुनने वालों की खिदमत में कि मैं अभी आपके सामने मिंबर पे आया, है ना, आधा घंटा होने को आ रहा है। मैंने आपके सामने सूरह नहल की आयत पढ़ी, नज़लना अलैकल किताब, कुरान का तारुफ कराया, उसमें आयतों में कुरान का तारुफ हुआ। फिर सूरह बकर की मैंने आयत पढ़ी आपके सामने, ठीक है ना। अब मैं क्या करूं? मैं अगर सूरह बकर पढ़ता हूं उसमें अली, सूरह नहल पढ़ता हूं उसमें अली, मैं अगर सूरह फातिर में विरासत का तस्करा करता हूँ, वारिस की बात करता हूँ उसमें अली, मैं अगर इस्तिफा की बात करता हूँ उसमें अली, मैं अल्लाह के मुस्तफा बंदों का जिक्र करता हूँ उसमें अली, ठीक है ना। हर जगह पे अली नजर आ रहा है, ठीक है। तो अभी जुमला कह रहा हूँ मैं, देखो गैरतमंद बाप का, जुमले को संभालना, गैरतमंद बाप का गैरतमंद बेटा अली कभी फजाइल का पीछा नहीं करता, फजाइल उसका पीछा करते हैं। मौला आबाद रखे, मौला आबाद रखे। अभी अली पैसा नहीं करेगा। आवाज थोड़ी सी तेज कर दें, आवाज तेज करवाएं, थोड़ा तेज करें, आवाज दम रही है। मेरा साथ देते रहेगा, बस ऐसे आवाज को इसको छोड़ दें ताकि 5-10 मिनट रह गए मैं फजाइल के, और मैं जुमला मुकम्मल करके आपसे इजाजत ले लूं, ठीक है ना। मैंने जुमला कह दिया, आपने दाद दे दी, हाथ खड़े, बुजुर्ग फिर खड़े हो गए और नारा लगा दिया ना, पीछे वाले भी नारा लगा रहे हैं। मैं फिर कह रहा हूँ, डंके की चोट पे कह रहा हूँ मैं, असद जौहरी, कि गैरतमंद बाप का गयूर बेटा अली कभी फजाइल का ताक़ुब नहीं करता, फजाइल हमेशा उसका ताक़ुब करते हैं। अब पूछने वाला कोई पूछेगा जनाब इसकी दलील क्या है? दलील मैं नहीं दे रहा हूँ, मैं सिर्फ आपसे सवाल करूंगा, दलील खुद निकल आएगी। मुझे बताओ कि सूरह हल अता फजीलत है या नहीं? सूरह हल अता चाह रहा था कि मैं अली के पास जाऊं, या अली तमन्ना कर रहे थे कि हल अता मेरे पास आए? सवाल है ना, सवाल है ना। सूरह हल अता कुरान की आयतें हैं, फजीलत है। वो चाह रही थी कि मैं अली के पास जाऊं, या अली तमन्ना कर रहे थे कि हल अता मेरे घर में आ जाए? तो फैसला तो तारीख ने कर दिया। कैसे कर दिया? अगर मिस्कीनों, यतीमों, असीर को रोटियां देने अली जाएं तो अली की तमन्ना, और अगर मिस्कीन अली के दर पे आए, आबाद रखे, सलामत रहे, सलामत रहे, अगर सलामत रहे। वाकई नहीं पढ़ रहा हूं मैं, आपके जहनों में ताजा है, पर जुमले क्या क्या बढ़ूंगा। अगर मिस्कीन अली के दर पे आए, यतीम अली के दर पे आए, असीर अली के दर पे आए, तो समझ जाओ कि अली की तमन्ना हलता नहीं है, हलता चाह रहा है कि मैं अली के घर जाऊं। सूरह हलता की आयतें चाह रही है कि मैं अली के घर जाऊं। अगर आपके जहन बने हुए हैं तो जुमले को आगे बढ़ा रहा हूं। अब दूसरा सवाल कर रहा हूं मैं, दूसरा सवाल कर रहा हूं मैं, आया विलायत चाह रही थी कि मैं अली के पास जाऊं, या अली की तमन्ना थी कि विलायत मुझे मिले? तो फिर चलो तारीख की तरफ, अगर अली खुद चलकर साइल के पास अंगूठी देने जाए तो अली की तमन्ना विलायत, और अगर साइल रुकू में आकर ले ले, मैं इससे बड़ा जुमला कह रहा हूं अली वालों, ऐसे नहीं मिलके पूरी ताकत लगाओ, 10 मिनट में बयान खत्म हो जाएगा। हल अता चाह रहा है कि मैं अली के पास जाऊं, अली की तमन्ना नहीं है कि हल अता मुझे मिले। विलायत चाह रही है कि मैं अली के पास जाऊं, जो अली का जिक्र सुन रहा है मेरे साथ दे। विलायत चाह रही है कि मैं अली के पास जाऊं, अली की तमन्ना नहीं है कि विलायत मुझे मिले। अब तीसरा सवाल कर रहा हूं, काबा चाह रहा था
मेरे अंदर आए। ये अली की तमन्ना थी कि मैं काबे में आऊं तो अगर बिन्ते असद आम रास्ते से जाए तो अली की तमन्ना काबा, और अगर काबा खुद दरवाजा खोल दे। माशाल्लाह माशाल्लाह, सलामत रहे, मौला बात रखे। मिलके मिलके सारे मिलके सारे या अली, माशाल्लाह या अली, सलामत सलामत, मौला बात रखे। हमने कुरान का वारिस उन्हें बनाया जो हमारे मुस्तफ़ा बंदे हैं, ठीक है ना। हम हर एक को वारिस नहीं बनाते, जो मुस्तफ़ा है उन्हें हम वारिस बनाते हैं। तो अब मुस्तफ़ा बंदा कौन है? जो फजाइल का पीछा नहीं करता, जो फजाइल का ताक़ुब नहीं करता, है ना। हलाता की तमन्ना है कि अली के पास जाए, आया विलायत चाह रही है कि अली के पास जाए, काबा चाह रहा है कि अली मेरे अंदर आए। अली की तमन्ना काबा नहीं है, काबे की तमन्ना अली है। अब पूरी ताकत के साथ अपनी आवाज़ों को, अपने जज्बों को एक मरकज पे लाकर मेरा साथ देते रहना। विलायत चाहती है कि अली के पास जाए, अली की तमन्ना विलायत नहीं है। हलाता चाहता है कि अली के पास जाए, अली की तमन्ना हलाता नहीं है। काबा चाहता है कि अली मेरे अंदर आए, अली की तमन्ना काबा नहीं है ना। इसलिए गैरतमंद बाप का गैरतमंद बेटा अली कभी फजाइल का पीछा नहीं करता। अब अली वालों के सामने एक सवाल कर रहा हूं, मुझे बताओ कि खैबर का अलम चाह रहा था कि मैं अली के पास जाऊं, या अली की तमन्ना थी कि खैबर का अलम मुझे मिले? तो फैसला तो कर दिया नबी ने। अगर अली खुद चल के खैबर में जाए तो अली की तमन्ना अलम, और अगर नादे अली पढ़ के बुलाया जाए, मौला बात रहे, सलामत रहे, माशाल्लाह माशाल्लाह, मिलके मिलके सारे सलामत रहे, मौला बात रखे, ठीक है ना। अच्छा, आप सबको याद है खैबर का वाकया, सबको याद है खैबर का वाकया, कोई ऐसा नहीं किसी याद ना, है ना। मैं पढ़ रहा हूँ, मैं पढ़ा हूँ, पढ़ना भी सवाब, ये मजलिस हो रही है ना। और नबी ने क्या कहा था सबको याद है, मैं दोहरा रहा हूँ। नबी ने कहा था ज़य्यिनू मजालिसकुम बिज़िक्र अली, अपनी मजलिसों को अली के जिक्र से जीनत दो। वो मजलिस मनहूस है जिसमें अली का जिक्र ना हो। मौला बात है, नारा भाई नारा लगे लेकिन जवाब तकड़ा आना चाहिए, नहीं कि सब नारा लगा जवाब एक भी नहीं आया ना। ऐसे तो ताकत से जवाब लगाते रहे ताकि मैं बयान को मुकम्मल कर दूं। अब मैं ज़्यादा ज़हमत से नहीं दूंगा, लेकिन खैबर का जिक्र आ गया है ना, और मैंने हदीस बयान कर दी, लऊते अंदर रायता गदन रजुलन करारन गैरा फरारन। सबको याद है हदीस, कल मैं उसे अलम दूंगा जो मर्द होगा, करार होगा। करार के माने बढ़ बढ़ कर हमला करने वाला होगा, बार 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 पलटने वाला होगा, करार होगा। गैरा फर्रार, भागने वाला नहीं होगा, है ना। अल्लाह रसूल का मुहिब होगा, अल्लाह रसूल का महबूब होगा, यानी अल्लाह रसूल उसे दोस्त रखेंगे और वो अल्लाह रसूल दोस्त रखेंगे, ठीक है। और उसके बाद नबी ने जमानत ली, वलन यरजे, और वो पलटेगा नहीं जब तक कि अल्लाह उसके दोनों हाथों पर फतह ना दे दे। आपके हाथ उड़ गए, अली की फतह का नाम आया, आपके हाथ उड़ गए, मैं पीछे तक देख रहा हूँ, है ना। लेकिन दुश्मनों से अली के फजाइल हलक से नहीं उतरते। मौला बात है, मेरे साथ रह गए, दुश्मनों से अली के फजाइल हलक से नहीं उतरते। हमने कहा फातेह खैबर अली अली, फातेह खंदक अली अली, फातेह बद्र अली अली। कहा नहीं, ये आलम जो अली को खैबर में मिला था इसमें कोई कमाल नहीं था। अली को फजाइल, अली के जो खैबर में अलम की बात होती है मिला था, इसे इनकार नहीं किया, मौरख ने लिखा, लेकिन इसमें कोई कमाल नहीं है, कोई फजीलत नहीं है कि खैबर में अलम का मिल गया। अच्छा भाई, मैं पूछने का हक रखता हूँ ना कि अगर खैबर में अलम मिला और वो फजाइल नहीं थे तो कुछ ना कुछ तो होंगे, तारीख में आ गया, ये क्या था? अब सुनिएगा जवाब मौरख का, बहुत बड़े मौरख ने लिखा, कहने का ये तो अली की तकदीर में लिखा हुआ था कि मिलेगा तो मिल गया। सुभान अल्लाह, सुभान। तकदीर में मुकद्दर में अली के था कि अलम मिलेगा तो मिल गया, मुकद्दर में लिखा हुआ था। इसमें फजीलत कौन सी कि फातेह खैबर अली, फातेह खंदक अली अली, है ना। अच्छा, मैं एक जुमला कह रहा हूँ, मैं कोई मुझे तबसरा नहीं करना, मैंने हदीस सुना दी, आयत सुना दी, अब मैं सिर्फ जुमला कह रहा हूँ। ये जो मंजमा बैठा हुआ है,
नफ्सियात से वाकिफ मजमा है ना। इंसान की नफ्सियात है, वो नफ्सियात ये है कि अगर बच्चा इम्तिहान में फर्स्ट डिवीज़न कर पास कर गया, टॉप कर गया, आप जाते हैं घर, मिठाई देते हैं, हार पहनाते हैं, मुबारकबाद देते हैं, पूछते हैं भाई उनके वालिदैन से क्या किया, कहा पूरे साल बच्चे ने मेहनत की, माशाल्लाह टॉप कर लिया कॉलेज के अंदर, है ना। और खुदा ना खास्ता अगर कहीं बच्चा फेल हो गया, आपने पूछ लिया भाई क्या हुआ था, का क्या बताएं, मुकद्दर खराब था। सलामत रहे बोले, मैं मौला आबाद रखे, मैं आपसे बात कर रहा हूँ, आपसे बात कर रहा हूँ, ठीक है ना। अब कोई हदीस नहीं पढ़ा, कोई आयत नहीं पढ़ा, सिर्फ मैंने नफ्सियात की बात की आपसे, पास हो गया, फर्स्ट डिवीजन से टॉप कर लिया कॉलेज के अंदर, है ना, पूरे शहर में नाम हो गया, क्या हुआ था, भाई पूरी रात पढ़ता रहा, हमने देखा पूरे साल पढ़ता रहा और खुदा न खास्ता फेल हो गया, क्या करें, मुकद्दर खराब था, है ना। तो अब इंसान का काम समझ में आ गया, इंसान की नफ्सियात, इंसान की साइकोलॉजी ये है कि जब काम बन जाए तो सुभान अल्लाह, और अगर बिगड़ जाए तो मुकद्दर को बुरा कहता है इंसान, है ना। तो अब बस कुछ बात ही नहीं है, मैंने बात खत्म कर दी। किसी को अलम मिला या उसका मुकद्दर था, किसी को अलम नहीं मिला या उसका मुकद्दर नहीं था, है ना। तो तुमने यही लिखा है ना कि खैबर में अलम का मिलना ये अली का मुकद्दर था, कोई फजीलत नहीं थी। चलो भाई इसी को मान लो। अब सुनो कि अली का मुकद्दर है क्या क्या। खाने काबा में आना अली का मुकद्दर, तफसीर कुल कफा अली का मुकद्दर, जितना आप थकेंगे मैं उतना थक जाऊंगा। खाने काबा में आना अली का मुकद्दर, तफसीर कुल कफा अली का मुकद्दर, सूरह हल अता अली का मुकद्दर, ज़ाहिरी दुनिया अली का मुकद्दर, बातनी दुनिया अली का मुकद्दर, फतह बद्र अली का मुकद्दर, फतह उहद अली का मुकद्दर, फतह खंदक अली का मुकद्दर, फतह सिफ़ीन अली का मुकद्दर, फतह नहरवान अली का मुकद्दर, नहीं आदम का इल्म अली का मुकद्दर, नूह का शुक्र अली का मुकद्दर, इब्राहिम की खुल्लत अली का मुकद्दर, हैबत मूसा अली का मुकद्दर, ईसा का ज़ुहद अली का मुकद्दर, यूसुफ का जमाल अली का मुकद्दर, मोहम्मद का कमाल अली का मुकद्दर, मोमिन के दिल में आना अली का मुकद्दर, शाह नजफ बनना अली का मुकद्दर, शाह लाफता बनना अली का मुकद्दर, अर्श अली का मुकद्दर, फर्श अली का मुकद्दर, हवा अली का मुकद्दर, फजा अली का मुकद्दर, फातिमा का शौहर बनना अली का मुकद्दर, हसनैन का बाबा बनना अली का मुकद्दर, कुरान के 30 पारों में आना अली का मुकद्दर, सूरह हमद अली का मुकद्दर, सूरह बकर अली का मुकद्दर, आले इमरान अली का मुकद्दर, सूरह निसा अली का मुकद्दर, सूरह माइदा अली का मुकद्दर, सूरह अनआम अली का मुकद्दर, सूरह अनफाल अली का मुकद्दर, सूरह कौसर अली का मुकद्दर, आया विलायत अली का मुकद्दर, आया बल्लिग अली का मुकद्दर, मैदान गदीर अली का मुकद्दर, शाह नजफ बनना अली का मुकद्दर, मजलिसे अली का मुकद्दर, 13 रजब अली का मुकद्दर, कब्र में आना अली का मुकद्दर, हशर में आना अली का मुकद्दर, हदीस तैर अली का मुकद्दर, हदीस मंजिलत अली का मुकद्दर, कसीमुन नारे वल जन्नह बनना अली का मुकद्दर, मिंबर अली का मुकद्दर, मेहराब अली का मुकद्दर, मस्जिद अली का मुकद्दर, मुसल्ला अली का मुकद्दर, इबादत अली का मुकद्दर, नमाज अली का मुकद्दर, रोजा अली का मुकद्दर, मजलिसे अली का मुकद्दर। तो जब ये सब अली का मुकद्दर है तो जिसका मुकद्दर फूटा हो वो अली का क्या मुकाबला करेगा। मिलके सारे अली हक माशाल्लाह या अली सलामत रहे, आबाद रहे। इतनी ही बुलंद सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद। मिल के जरा बुलंद सलवात पढ़े मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद मोहम्मद। तो इस जुमले को हमेशा याद रखना कि हम अली को वारिस मानते हैं, लेकिन वारिस वो है जो अल्लाह का मुस्तफा है, ठीक है ना। मैंने आपको हवाला दे दिया है सूरह फातिर का। अब कहीं भी मैं गुरेज देके मसाइब पे आ जाऊंगा, लेकिन आखिरी कलमात बाकी हैं, बस इसी तरह बेदार रहना है। मैं थक रहा हूँ, पूरी ताकत लगाना, नारे बाद में लगेंगे, लेकिन जुमले को परवाज देनी है ताकि बयान मेरा खत्म हो जाए, ठीक है ना। अब ज्यादा मैं जहमत देना भी नहीं चाह रहा हूँ आपको। अच्छा, तो अब इस्लाम में अकीदे का मरकज है ज़ात मुस्तफ़ा। किसी को अगर इतराज है मुझे भी बोल सकते खड़ा होकर, इस्लाम में अकीदे का मरकज है मेरा नबी, ज़ात मुस्तफ़ा इस्लाम में अकीदे का मरकज है, ठीक है ना। माशाल्लाह, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। बस अब अपने प्यारे नबी का जिक्र करते करते मैं आखिरी मंजिल पे लेके आ गया और प्यारे नबी पर ही बयान को मुकम्मल कर रहा हूँ, और अपने हवाले से नहीं, कुरान के हवाले से। और ज़्यादा आयतें भी नहीं पढ़ना चाह रहा हूँ, मैं 1-2 आयतें पढ़ूंगा ताकि आपको मालूम हो जाए कि हम जिस नबी को मानते हैं उसकी शान अल्लाह ने कैसे बयान की। दूसरे पारे में अल्लाह कहता है, बस बयान खत्म हो रहा है मेरा साथी का। 5 बड़ा आपने नारे लगाए, बड़ी दाद दी आपने, माशाल्लाह खड़ा है मजमा है ना। 4 से 5 मिनट मौला मुझे ताकत दे कि मैं बयान मुकम्मल करूँ और मसाइब पे आ जाऊँ, और थोड़े
मसाइल पढ़ूंगा इंशाल्लाह। अल्लाह कहता है दूसरे पारे में, यहाँ से शुरू होता है, सयक़ुलु सुफ़हाउ मिनन नास, बेवकूफ लोग कहते हैं, मा वल्लाहुम, अल्लाह कह रहा है अहमक बेवकूफ कहते हैं, मा वल्लाहुम अन क़िबलतिहुम अल्लती कानू अलैहा, कि मुसलमानों ने अपने पहले क़िबले से मुंह क्यों फेरा। कुल रसूल कह दो इनसे, अल्लाह कह रहा है लिल्लाहिल मशरिक़ु वल मग़रिब, मशरिक़ भी अल्लाह के लिए, मग़रिब भी अल्लाह के लिए, यहदी मन यशाउ इला सिरातिन मुस्तक़ीम, और अल्लाह जिसकी भी चाहता है सीधे रास्ते की तरफ हिदायत कर देता है ना। तो बेवकूफ़ कहते हैं कि क़िबला क्यों बदला, अल्लाह को जलाल आ गया, कहता है वमा जअलनल कुरान वमा जअलनल क़िबलतल्लती कुन्ता अलैहा इल्ला लिनअलमा मन यत्तबिउर रसूल। रसूल बेवकूफ़ कहते हैं कि क़िबला क्यों बदला। अल्लाह कहता है हमने क़िबले को बदलवा दिया, और हम क़िबला बदलवा कर ये बतलाना चाहते हैं कि कौन ज़बानी कलमा पढ़ता है, कौन दिल से तेरी पैरवी करता है। अल्लाह बोला है सलामत रहे, मौला आबाद रखे, मौला आबाद रखे, बस मेरा साथ देते रहिएगा। इसी पारे में, इसी सूरे के अंदर, कहीं आगे पीछे नहीं, दूसरा पारा पढ़ा है ना मैंने, इसी पारे के अंदर जाकर देखे 2-3 आयतें छोड़कर फिर अल्लाह ने इरशाद फरमाया, और ये आयत भी कसीदा है मेरे नबी की शान में, कद नरा। बस बयान वक्त खत्म हो रहा है, आखिरी आपकी ज़ौक़ ईमानी की नजर कर रहा हूँ जुमला ये कुरान की आयतों का, और मैं आपसे इजाजत दे रहा हूँ, पूरी ताकत लगाइएगा जैसे आपने माल के माशाल्लाह मेरा साथ दिया है 40-45 मिनट में, है ना, ये जुमला मुकम्मल हो जाए और मैं साहिब तक चला जाऊँ। कद नरा तक़ल्लुब वजहिका फिस समा, रसूल हम तुम्हारे बार बार आसमान की तरफ चेहरा करने को देख रहे हैं, हम देख रहे हैं। फलनुवल्लियन्नका क़िबलतन तर्ज़ाहा, मत घबराओ, क़िबले को वहां मोड़ेंगे जहां तुम चाहोगे। सलामत रहे, आप सारे मिलके आ जाए, जरा फैसला हो जाए। मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये जुमला किसने कहा, अल्लाह ने। किससे कहा, नबी से। आवाज नहीं आ रही, आवाज नहीं आ रही, आवाज नहीं आ रही, मिलके हम आवाज होना है, आवाज आएगी तो मुझे पढ़ने का मजा आएगा। अल्लाह ने नबी से कहा रसूल घबराओ नहीं, हम क़िबले को वहां मोड़ेंगे तर्ज़ाहा, जहां तुम राजी हो जाओगे। तो आवाज से रखना, अल्लाह ने कहा नबी से कि क़िबला वहां मोड़ेंगे जहां तुम राजी होगे। और जब मैंने हदीस पढ़ी तो नबी ने अली से कहा अमा तर्ज़ा, वही जुमला है, अमा तर्ज़ा अंतकुना मिन्नी बिमंज़िलति हारून मिन मूसा, अली क्या तुम राजी नहीं हो कि मैं मूसा तुम हारून। मिलके सारा मजमा आ जाए, बस पूरी ताकत लगाने। अब सलामत रहे, जो बैठा हुआ है अपने अपने हिस्से की इबादत को करे ताकि मुकम्मल हो जाए जुमला। हम देख रहे हैं तुम चेहरा आसमान की तरफ करते हो, हम क़िबले को मोड़ेंगे जहां तुम राजी होगे, है ना। ये अल्लाह ने नबी से कहा, और नबी ने अली से क्या कहा, अम्मा तर्ज़ा, वही जुमला, अली क्या तुम राजी नहीं हो। जरा इस जुमले की गहराई तक चलो, अली वालों, नबी वालों, कुरान वालों, अल्लाह वालों, मेरे साथ साथ आदम पे हमारा ईमान है, आदम पे हमारा सलाम, लेकिन आदम की तमन्ना है कि मेरा अल्लाह मुझसे राजी हो जाए। नूह पे मेरा सलाम, लेकिन नूह की तमन्ना है कि मेरा अल्लाह मुझसे राजी हो जाए। इब्राहिम पे मेरा सलाम, लेकिन इब्राहिम की तमन्ना है कि मेरा अल्लाह मुझसे राजी हो जाए। यानी मूसा चाहते हैं कि अल्लाह राजी हो, ईसा चाहते हैं कि अल्लाह राजी हो, खिज़र की तमन्ना कि अल्लाह राजी हो, इलियास की तमन्ना कि अल्लाह राजी हो, इदरीस की तमन्ना कि अल्लाह राजी हो, सुलेमान की तमन्ना कि अल्लाह राजी हो, दाऊद की तमन्ना कि अल्लाह राजी हो, यूनुस चाहते हैं कि अल्लाह राजी हो, ज़करिया की तमन्ना कि अल्लाह राजी हो, यहया की तमन्ना कि अल्लाह राजी हो, उम्मती चाहता है कि अल्लाह राजी हो, ज़मीन की तमन्ना कि अल्लाह राजी हो, आसमान की तमन्ना कि अल्लाह राजी हो, हवा चाहती है कि अल्लाह राजी हो, फजा चाहती है कि अल्लाह राजी हो, उम्मती चाहता है कि अल्लाह राजी हो। 1.25 लाख अंबिया की तमन्ना कि हमारा रब हमसे राजी हो जाए, और मेरा प्यारा मुस्तफ़ा, मेरा प्यारा मोहम्मद, आमना का लाल, अबू तालिब का भतीजा, अब्दुल्ला का बेटा, वला सौफा युती का रब्बुका फतरदा, हबीब हम तुम्हें इतना अता करेंगे कि तुम हमसे राजी हो जाओगे। तो अंबिया की तमन्ना कि अल्लाह राजी हो, अल्लाह चाहता है कि मोहम्मद राजी हो, और मोहम्मद चाहता है कि अली राजी हो। सलामत रहे, या अली। क्या
सलामत रखे, आपके इस आने को अल्लाह कबूल फरमाए। बानियाने मजलिस, हाज़िरीन मजलिस, सामीन, मुस्लिमीन, मोमिनीन, मोमिनात जो जहाँ जहाँ सुन रहे हैं मोहम्मद वाले मोहम्मद के ज़िक्र को अल्लाह की इबादत को कबूल फरमाए। मेरे नबी से जिक्र मैंने शुरू किया, नबी के जिक्र पर अपने बयान खत्म कर रहा हूँ। मेरा नबी अपने नवासे को अपने कंधे पर उठाकर सहाबा के मजमे में ले जाता था, ये बताने के लिए कि ये मेरा नवासा सवारे दोष रसूल है, इसे आशूर के दिन जुलजना से गिरा न देना। हुसैन जब भी जुलजना पर बुलंद होते थे ना, सवार होते थे, तो मेरे मौला की शान ये होती थी कि अबुल फजल अब्बास रिकाब थामा करते थे, अली अकबर लजामे फरस थामते थे। एक मरतबा मेरे मौला का दिल भर आया, आवाज़ी ऐना ऐना अलीउल अकबर, ऐना ऐना अलीउल अकबर, ऐना ऐना कासिम इब्न हसन, ऐना ऐना अबुल फजल अब्बास। अकबर कहाँ है, कासिम कहाँ है, अब्बास कहाँ है? अब्बास का नाम आया, फुरात पर पड़े किसी लाशे में हरकत पैदा हुई। आवाज़ दी, है कोई मेरी सवारी का लाने वाला? बड़ी हसरत से मेरे मौला ने 2 दफ़ा कहा, है कोई मेरी सवारी का लाने वाला? एक मर्तबा अली की बेटी आस्तीनों को उलटती हुई बाहर आई और कहा, भैया जब तक ज़ैनब जिंदा है तो अकेला सवार नहीं होगा। ज़ैनब को खुदा हाफिज किया, पुश्ते जुलजना पर बुलंद हुए। जुलजना को एड़ लगानी चाहिए, सुना है ना, सुनते हो मसाइब में, सुनते हो ना। जुलजना को एड़ लगाई, जुलजना आगे नहीं बढ़ता, जुलजना गर्दन डाले खड़ा है। एक मरतबा मेरे मौला का दिल टूटा हुआ है, जुलजना की गर्दन में बाहें डाली और कहने लगे, जुलजना अकबर ने साथ छोड़ दिया, अब्बास ने साथ छोड़ दिया, कासिम ने साथ छोड़ दिया, औनो मोहम्मद चले गए, जुलजना अब मेरा कोई साथी नहीं है। क्या आखिरी वक्त में तू भी मेरा साथ छोड़ना चाहता है? खुदा आपके आंसुओं को सैयदा के रोमाल में जगा दे। जुलजना गर्दन डाले खड़ा है, शबी बनामत करते हो, याद मनाते हो उस जुलजना की, है ना। जुलजना आगे नहीं बढ़ता, गर्दन डाले खड़ा है। मख्तल कहता है, इतने में हुसैन के कानों में किसी बच्ची की सिसकियों की आवाज़ आई। अब जो मुड़ के देखा तो देखा छोटी बच्ची जुलजना की पिछली टांगों से लिपटी हुई है, रोती जाती है और ये कहती जाती है, जुलजना मेरे बाबा को मैदान में न ले जा। हुसैन की निगाह पड़ी सकीना पर, जुलजना से बेख्तियार उतरे। छोटी बच्ची है ना, उसे गोद में लिया, प्यार किया, कहा बेटी मुझे जाने दो। कहने लगी, बाबा अगर आप चले गए तो मैं किसके सीने पर सोऊंगी? कहा, दाइनी सकीना, मख्तल के जुमले, दाइनी सकीना लअल्ली आती के बिलमा, सकीना मुझे छोड़ो, शायद मैं तुम्हारे लिए पानी ला सकूं। बच्ची रो के कहने लगी, बाबा चचा अब्बास भी तो यही कह के गए थे, ना जाओ बाबा, बाबा ना जाओ, पुरसा मनाने बैठे हो ना, 14 मुहर्रम है, बाबा ना जाओ। कहा, बेटी अल्लाह ने मेरे मुकद्दर में शहादत लिख दी है और तेरे मुकद्दर में यतीमी लिखी है। रोने वाली बच्ची है ना छोटी, घबरा के पूछा, बाबा ये यतीमी क्या होती है? कहा, बेटी जिसका बाप मर जाए उसे तमाचे लगाए जाते हैं, उसके गोशवारे नोचे जाते हैं, वो यतीम हो जाती है। तो बच्ची घबरा के कहने लगी, बाबा मुझे नजफ का रास्ता बतला दो। कहा, बेटी नजफ जाके क्या करेगी? कहा, दादा के सीने पे जाके सो जाऊंगी। सकीना को दिलासा दिया और अब मेरा मौला जुलजना पे बुलंद हुआ, मैदान में आया। सुनते हो ना, ये कह के तलवार खींची कि अब भूखे की जंग देखो, अब प्यासे की जंग देखो, अब उसकी जंग देखो जिसका जवान बेटा मारा गया, अब उसकी जंग देखो जिसका जवान भाई मारा गया। लड़ते लड़ते फुरात के करीब आए, अब्बास के लाशे पे निगाह पड़ी, रिकाबों पर जोर देकर बुलंद हुए और कहा, भाई बूढ़े भाई की जंग नहीं देखी? खुदा आपकी आवाज़ों पे रहम करे। भाई बूढ़े भाई की जंग नहीं देखी? ये वो वक्त था जब मख्तल कहता है, फौजें दूर दूर भाग गई, अब पूरे मैदान में अकेले हुसैन खड़े हैं, कोई करीब नहीं है। इतने में फजा में एक आवाज आई, या अय्यतुहा नफ्सुल मुतमइन्ना इरजाई इला रब्बिक। हुसैन ये जंग का वक्त नहीं है, हुसैन ये जंग का हंगाम नहीं है, वापस आ जाओ। बस ये आवाज का सुनना था कि मेरे मौला ने इन्ना लिल्लाह कहकर
सर को झुकाकर जुल्जना पे बैठ गए। अब फौज यजीद 4 हिस्सों में तकसीम होकर आई। कहीं से तीर आए, कहीं से पत्थर आए, कहीं से नेज़े आए, कहीं से तलवारें आई। मेरा मौला जख्मी होता चला। सुना है ना, एक पता जुल्जना की गर्दन में हुसैन ने बाहें डाली और कान में एक जुमला कहा जुल्जना देख मेरा अकबर कहाँ है, वही मुझे जमीन पर उतार दे। मेरा मौला घोड़े से जमीन पर आया। किस शान से आया? इमामे ज़माना कहते हैं कि सलाम हो हमारा उस जिस्म पर कि जब वो घोड़े से नीचे आया तो ना जीन पर था ना जमीन पर, तीनों पर मौला था। हुसैन जमीन पर आए, फौज बढ़ी कि हुसैन को कत्ल करे। मातम करोगे ना, मातम की मजमा बैठा हुआ है, हुसैन को मातम करने वाला मजमा बैठा हुआ है। फौज यजीद ने चाहा कि हुसैन को कत्ल करे। एक बता जुल्जना ने हुसैन के चारों तरफ चक्कर लगाना शुरू किया। अहले फौज ने चाहा कि पहले जुल्जना को कत्ल करें। पेशरे साद ने पुकार के कहा खबरदार, ये रसूल की सवारी के जानवर है। हुसैन ने अमामा उतारा, जुल्जना की जीन पे रखा, तलवार निकाली, जुल्जना की गर्दन में हिमायल की, इशारा किया खैमागाह की तरफ। जुल्जना खूने हुसैन से अपनी पेशानी को रंगीन करता हुआ चला। जब घोड़े की टापों की आवाजें सकीना के कानों में आई तो कहा बच्चों आ जाओ, मेरा बाबा पानी लेकर आ गया। इतने में शाहजहां बजने लगे, सज्जाद उठे, खैमे पे निगाह पड़ी, आवाज दी अस्सलाम वालेकुम या अबा अब्दुल्लाह। मातम हुसैन।